हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे। तो दिन के बज रहे हैं 11:30। तो अभी मैं थोड़ा सा मेकअप करके बाहर बैठ गई हूँ, घर से बाहर बैठ गई हूँ। तो अभी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं अपने यूट्यूब चैनल में, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे बताती हूँ मैंने क्या क्या गलतियां की हुई हैं। तो एक लाइन में ही चले रहे तो ठीक रहता है। तो मुझे बहुत ही प्यार भरे कमेंट आए हैं, कुछ कुछ फालतू कमेंट भी आते हैं, लेकिन मैं उनको दिल में नहीं लगाती, छोड़ देती हूँ बाहर। तो वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि सुनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मन में नहीं लगाना चाहिए। पता क्या है, कोई कोई लोगों को बुरा बोलने की आदत ही होती है किसी के प्रति, तो मैं बुरा नहीं मानती। तो मुझे एक दीदी का बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया हुआ है कि जब आपकी शादी हुई, एक तो आपकी शादी इतनी दूर हुई है महाराष्ट्र में, तो आप हिमाचल के, शायद वो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग भी देखे हुए हैं कि मैंने कैसे कैसे जो है सेट हुई हूँ अपने ससुराल में। बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। तो आप सभी ने मेरी कहानी पहले भी सुनी होगी, मैंने बहुत बार बताए हैं जो मेरे पुराने ब्लॉग हैं, लेकिन उस टाइम जो है मुझे अच्छे से बात करने के लिए नहीं आता था कि कैमरे के सामने, फ़ोन के सामने जो है मैं कैसे बैठूं, कैसे बात करूं। तो मैं फ़ोन भी बहुत ज़्यादा हिलाती थी, जो हमारा कैमरा रहता है, तो झिझकती थी बात करने के लिए आप सभी के साथ। लेकिन अभी जो है एक्सपीरियंस हो गया है, अभी बहुत दिन हो गए हैं वीडियो बनाते बनाते। तो अभी जो है मुझे 3 साल हो गए हैं कंप्लीट। तो उनका बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। उन्होंने बोला था कि ज़रूर बताना इसके बारे में कि जब आपने हिमाचल से इतने दूर शादी की हुई है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का जो रिवाज है बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा चेंज है। जहाँ मेरा मायका है हिमाचल में, वहाँ पहाड़ी खान पान है, और वहाँ बहुत ही सादा और सिंपल सा जीवन जीते हैं, पहाड़ी जीवन जीते हैं लोग। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने ब्लॉग में बताया हुआ है, एक मेरा ब्लॉग भी है लव मैरिज ब्लॉग। तो मेरा लव मैरिज हुआ है, जी हाँ, मैंने लव मैरिज किया हुआ है। तो मैंने लव मैरिज किया है, तो मुझे अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा सब काम में। तो किसी को शिकायत नहीं करने देती हूँ मैं, अपने मम्मी पापा तक पहुँचने नहीं देती हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ चाहे मैं सुखी हूँ। तो जब मैं नई नई आई ना महाराष्ट्र में, मेरे ससुराल में, तो मुझे सच्ची बता रही हूँ, मुझे ना सूट पहनते हैं हम, पंजाबी सूट पहनते हैं ना मायके में, हिमाचल प्रदेश में। आप सभी ने देखा, अगर आप कभी गए होंगे हिमाचल में घूमने के लिए, तो वहाँ पे जो है ऐसे पंजाबी सूट पहनते हैं। तो जैसे ही मैंने एंट्री की ना अपने ससुराल में, तो मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ मिली, बहुत ज़्यादा। मुझे सबसे पहली बात ये होती थी कि मैं बात नहीं करती थी। सब मुझे पता क्या बोलते थे कि आपकी वाइफ बात नहीं करती, मेरे हस्बैंड को बोलते थे। पहली बात ये लैंग्वेज प्रॉब्लम। महाराष्ट्र की लैंग्वेज जो है वो मराठी है, और मराठी इतनी मुश्किल लैंग्वेज है ना कि मतलब उसको सीखने के लिए मुझे जो है ना 3 महीने लगे। संस्कृत होती है ना अपनी, तो वैसी है। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने किताब भी दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन वैसे मुझे नहीं आई। तो जैसे ही मैं अपने ससुराल में एंट्री करती हूँ, तो मेरे ससुराल में जो है सबसे पहले कठिनाई मुझे लैंग्वेज की आई, कपड़े पहनने की आई। वहाँ पे मेरा ससुराल जो है गांव में रहता था उस टाइम। अभी तो मैं सिटी में आ गई हूँ, लेकिन गांव में भी हमारा घर है, तो वहाँ पे चारों तरफ जो है ना वो साड़ी पहनते हैं। सूट को पहनना बहुत बुरा मानते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा। तो जब मेरी 2017 में हुई है शादी, तब तो फिर कपड़े पहनने के लिए भी नहीं आते थे। सासू माँ जो है हमें सूट नहीं पहनने देते थे, साड़ी ही पहननी है। फिर खाना बनाने की बारी आई, क्योंकि ससुराल है, ऐसा तो है नहीं कि बेटी है और खाना बनाने से बच जाएगी। भाई आज तो नखरे कर दी और मम्मी बोलती ठीक है तू घूमने के लिए चले जा, नहीं तो मत बना खाना, मैं हूँ। ससुराल है, ससुराल में काम करना ही पड़ता है। तो सच बता रही हूँ, मैं जब ससुराल में गई तो मुझे एक काम आता था अच्छे से, बर्तन धोना। और मैंने सिर्फ बर्तन धोए हैं। कहीं भी जाती थी, मेहमान के घर में जाती थी, सब बुलाते हैं, नई नई शादी होती है तो चाय पीने के लिए, तो मैं सिर्फ बर्तन धोती थी उधर। खाना बनाने के लिए बिल्कुल नहीं आता था। चाय भी बहुत अलग से पीते हैं,
महाराष्ट्र में जो चाय पीते हैं ना लोग, वो बहुत ही कड़क चाय होती है, और हमारे पहाड़ों में पीते हैं ना वो बहुत ही कम मीठे वाली होती है, और बहुत उसमें चाय पत्ती कम होती है। खाना बनाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई मुझे। रोटी भी बनाने के लिए नहीं आती थी। मेरे मायके में फुलके बनाते थे, और मेरे ससुराल में चपाती, बड़ी बड़ी चपातियाँ होती है, उसमें तेल लगता है, रिफाइंड ऑयल, तो वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगा। तो मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ जो हिंदी बात करते थे, तो मैं उनके साथ हिंदी बात करती, लेकिन सासू माँ को हिंदी नहीं आती थी। सासू माँ के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा मेरा। तो फिर धीरे धीरे जो है मैंने उनको हिंदी भी सिखाई, उन्होंने मुझे मराठी सिखाई। तो मैं 3 महीने में जो है थोड़ा टूटी टूटी मराठी बोलने लगी। तो सब मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे, और हंसते थे सब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कुछ बोलते थे ना, भाभी इसको क्या बोलते हैं, भाभी को बोलते हैं वही नहीं महाराष्ट्र में। और सासू माँ और ससुर जी को बोलते हैं तई आबा, आई आबा, ऐसे बोलते हैं। तो इधर रिश्तेदार भी जो ऐसे रिश्तेदारी रहती है ना, जैसे हम बोलते हैं ताया ताई जी, चाचा चाची, दादा दादी, इधर बिल्कुल ही अलग है। इधर आजा और आजी बोलते हैं, दादा भाई को बोलते हैं, जो बड़ा भाई होता है उसको दादा बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें सहन करनी पड़ी मुझे, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानी। मैं एक हिमाचली लड़की हूँ, और हिमाचली लड़की कभी हार नहीं मानती है। तो मैंने जो है ना बहुत सारी कठिनाइयाँ भी पाई, सुना भी बहुत कुछ, और ये सबसे अच्छी बात रहेगी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है, बहुत अच्छे हैं। सबसे मेन सपोर्टेड मेरे हस्बैंड है। तो हमने लव मैरिज किया होता तो हमें निभाना तो था। अभी बोलते हैं ना कि लव मैरिज ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने हाथ में भी होता है। अरेंज मैरिज से अच्छा लव मैरिज भी है एक जगह, कहीं ना कहीं। तो लव मैरिज बहुत अच्छा होता है। अपने हस्बैंड जो पता होता है, जब रूठते हैं हम उनको बनाते हैं, हम रूठते हैं तो वो मनाते हैं। तो पहले से ही पता होता है ना कि भी मेरे ऐसी आदत है मेरी वाइफ की, मेरे हस्बैंड के। तो हमारा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। 8 साल हो गया है मेरी शादी को, लगता है आपको, तो कभी नहीं हुआ है। बहुत सपोर्टेड है मेरे हस्बैंड। तो आप सभी को पता होगा मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, मैं बहुत बार बताती रहती हूँ। और कुछ पूछना होगा आप सभी को तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने जो है अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप सभी को। तो देखिए अभी क्या है, कठिनाइयाँ तो मैंने झेली है बहुत सारी। तो ससुराल में आके मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कब पहनावे का, रीति रिवाज का, बहुत अलग अलग। वो जो चलो हो गया, मैं सेटल हो गई हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं लगता। कुछ एक है जो नहीं आता है मुझे अभी भी अच्छी तरीके से। पूरन पोली नहीं आती है बनाने के लिए, लेकिन सीख रही हूँ फिर भी धीरे धीरे, सासू माँ सिखा रहे हैं मुझे। तो पता क्या है, गलतियाँ पता क्या की है मैंने यूट्यूब चैनल में। अपने यूट्यूब चैनल में गलतियाँ ये की है मैंने जो है पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में अच्छे खासे व्यूज़ स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। वो 100 में से 2% लोग ऐसे होते हैं कि वो जल्दी से वायरल होते हैं, लेकिन बहुत सारी मेहनत लगती है जो हमारे जैसे होते हैं। तो मैंने बहुत सारी मेहनत की, 1.5 साल मैंने ब्लॉगिंग ही चलाती रही मैं। तो फिर मैंने ऐसे ही किसी दूसरे का सुन के देख के ना कुकिंग का स्टार्ट कर दिया मैंने बीच में। और कुकिंग में क्या है ना, व्यूज़ अच्छे आते हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे। लेकिन पता क्या है, अभी कुकिंग भी ऐसी ना, हर दिन आपको नया नया कुछ ना कुछ सब्जी बनाने के लिए चाहिए, और वो फैमिली भी खानी चाहिए। उससे जो है ना फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं अगर वो सब्जी आपको नहीं मिले। अगर आपको वीडियो बनानी है, फिर पता है काम भी देखना है, तो वो कि मैं कुकिंग की वीडियो स्टार्ट कर दी। फिर कुकिंग में मुझे जो है 1.5 लाख तक व्यूज़ भी आए, कुछ वीडियो में 80 के भी आए, 60 के भी आए, बहुत अच्छे से व्यू चल रहे थे। लेकिन अचानक से ना वही सब्जियां बार बार बनाने से ना फिर क्या है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग। तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो जिस लाइन में आपने यूट्यूब चैनल खोला है ना, उसी लाइन में आपको जो है वीडियो बनानी चाहिए, तो आपकी ऑडियंस वैसे ही देखना पसंद करती है। तो मैंने गलती की है, मुझे माफ़ करना। अभी से मैं ना कुकिंग में नहीं घुसूंगी, ऐसे बीच बीच में छोड़ा दिखाऊंगी, ऐसे पूरा कुकिंग वीडियो नहीं बनाऊंगी, ब्लॉग ही अच्छे से बनाऊंगी भाई। जिससे मैंने चैनल का नाम अपना इंडियन ब्लॉगर राधा रखा है, तो मैं सेम वैसे ही करूँगी। अभी मैं कभी गलती नहीं करूँगी, कान पकड़ती हूँ सच्ची में। ब्लॉगिंग लाइन में ही जाऊँगी मैं, मेहनत करूँगी, दिन रात मेहनत करूँगी, एक न एक दिन आएगा ही आएगा, मेरी मेहनत का फल भी मिलेगा। तो अभी रखते हैं हम ब्लॉग, बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। फिर पूछना होगा तो कमेंट कर सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, फालतू कमेंट मत कीजिएगा। तो ठीक है, बाय फिर।